भिलाई नगर चरोदा नगर निगम में मेयर के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस के निर्मल कोसरे को 24 मत मिले। बीजेपी प्रत्याशी नंदनी जांगड़े को 16 मत मिले। निर्मल कोसरे चरोदा नगर निगम के मेयर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के 19 पार्षद, बीजेपी के 15 पार्षदों समेत 6 निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी। मेयर पद के लिए कांग्रेस को 5 निर्दलीयों ने समर्थन दिया है। बीजेपी को 1 निर्दलीय का समर्थन मिला। नगर निगम में कुल 40 पार्षद हैं। तो देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुबह से आपको इस पर अपडेट दे रहा था और हम लगातार कह रहे थे कि निर्मल कोसरे का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। मुहर लग चुकी है इस पर। निर्मल कोसरे को 24 मत मिले हैं और इसी के साथ चरोदा नगर निगम के महापौर चुने गए हैं निर्मल कोसरे। 24 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। 24 मत उन्हें मिले हैं, माफ कीजिएगा। 5 निर्दलीयों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जिसके बाद अब उन्हें महापौर चुन लिया गया है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का। बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना इसमें करना पड़ा। कांग्रेस के 19 पार्षद, बीजेपी के 15 और 6 निर्दलीय इसमें जीते थे, लेकिन सुबह से अटकलें चल रही थी कि क्रॉस वोटिंग यहां पर हो सकती है। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका समर्थन कांग्रेस को मिलता है और निर्मल कोसरे के नाम पर मुहर लग जाती है। निर्मल कोसरे अब चरोदा नगर निगम के मेयर के पद पर नियुक्त होंगे। उन्हें जीत मिली है। 16 मत मिले हैं बीजेपी प्रत्याशी नंदनी जांगड़े को। उसके अलावा 24 मत मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे को। तो चरोदा नगर निगम के मेयर बन चुके हैं निर्मल कोसरे। सुबह से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इसकी कवरेज जारी थी। हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे कि निर्मल कोसरे का नाम इस रेस में सबसे आगे है। उनके नाम पर मुहर लग सकती है और इसी बात की देखिए पुष्टि हो गई है। निर्मल कोसरे ही चरोदा नगर निगम के मेयर बन गए हैं। 16 मत बीजेपी प्रत्याशी को मिले और 24 मत निर्मल कोसरे को मिले, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि चुनाव में कांग्रेस को 19 पार्षद थे उन्हें जीत मिली थी। बीजेपी के 15 पार्षदों को जीत मिली थी। ऐसे में बहुमत तक तो कांग्रेस नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन कांग्रेस को मिला। 5 निर्दलीयों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है। हालांकि इससे पहले खबरें देखी थी आपने कि डर सता रहा था कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का, लेकिन 5 निर्दलीयों का समर्थन कांग्रेस को मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी हितेश। हितेश, पहले खबर आई निर्मल कोसरे बन सकते हैं महापौर, उसके बाद खबर आई क्रॉस वोटिंग को लेकर, लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है निर्मल कोसरे मेयर बने हैं। 5 निर्दलियों का समर्थन उन्हें मिल गया है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जी मीडिया ने पहले ही इस बात पर मुहर लगा दी थी कि वार्ड नंबर 44 से निर्मल कोसरे जो चुनाव लड़ रहे थे और दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के जो ग्रामीण इलाके के अध्यक्ष भी है वो महापौर के प्रत्याशी होंगे। और हुआ भी वही। जी मीडिया ने जो खबर चलाई थी मुहर उसी पर लगी और निर्मल कोसरे ही महापौर पद के प्रत्याशी भी हुए। और आखिर में उनकी जीत को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सशंकित थी कि निर्दलियों का समर्थन उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि 6 निर्दलियों में से 5 निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है और पूरी तरह से कांग्रेस ये चुनाव जीत चुकी है। और निर्मल कोसरे के पक्ष में 24 मत पड़े हैं। 19 जो है वो कांग्रेस के पार्षद थे और जो 19 जो है वो कांग्रेस के पार्षदों ने वोट दिया और 5 निर्दलियों ने भी समर्थन किया। इसी तो इसको लेकर के अब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि भिलाई नगर निगम चरोदा में दूसरी बार 2016 में पहली बार चुनाव हुआ था, तब उस समय जो महापौर के पद पर चंद्रकांता मांडले बीजेपी ने बाजी मारी थी। अब दूसरी बार जो है वो चुनाव हुआ है, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली में कांग्रेस के कोसरे महापौर हितेश, बैकुंठपुर में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। उसके बाद आज सुबह से हमने देखा कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं डर था क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिला है। फिलहाल किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल गाजे बाजे के साथ जो कांग्रेसी अपनी सुधार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का बड़ा जो है हुजूम यहाँ पर जो नगर निगम चरोदा के बाहर नजर आ रहा है। आतिशबाजियां लगातार की जा रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बात से भी खुश है कि बैकुंठपुर जो खेला हुआ था वो खेला कम से कम भिलाई नगर चरोदा में नहीं हो पाया। और हालांकि निर्दलियों को लेकर के जो कहीं ना कहीं संशय था, लेकिन वो संशय जो है वो पूरी तरह से इसमें बदल गया और निर्दलियों ने 5 निर्दलियों ने, 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 5 निर्दलियों ने कांग्रेस का समर्थन किया। चूंकि सीएम भूपेश बघेल का जो है वो गृह जिला है, गृह इलाका है, उनका घर यही है, भिलाई नगर चरोदा के अंतर्गत में आता है। और उसके साथ साथ जो पीएचई मंत्री है रुद्र गुरु है, उनका भी घर इसी इलाके में आता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए साख और प्रतिष्ठा का सवाल था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए या मेयर जो है वो भाजपा बना ले जाए। लेकिन एक निर्दलीय जो है उसने बीजेपी का समर्थन किया। आपको बता दूं बीजेपी को 16 मत मिले हैं और जो 24 मत है वो कांग्रेस को मिले। एक ताजा अपडेट दे दूं आपको, एक ताजा अपडेट ये है कि
कांग्रेस ने सभापति का भी चुनाव जीत लिया, स्पीकर का भी चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। 24 मत ही स्पीकर के लिए भी जो कांग्रेस को मिले हैं और कृष्णा चंद्राकर जो है वो सभापति चुने गए हैं। ताजा अपडेट है, ये अपने दर्शकों को बता दूं कि कृष्णा चंद्राकर जो है वो सभापति स्पीकर का चुनाव जीत गए हैं। अब बिलाईनगर चरोदा के नगर निगम में कांग्रेस के ही महापौर, कांग्रेस के ही सभापति होंगे। चूंकि निर्मल कोसरे जो है वो पहली बार चुनाव जीतने, पहली बार पार्षद बने हैं और पहली बार पार्षद बनते ही उनको जो महापौर वो जीत चुके हैं। और कृष्णा चंद्राकर वही जो है वो पुराने दिग्गज पार्षदों में उनकी गिनती आती है, 3 से 4 बार वे जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है कि जूनियर के साथ साथ सीनियर का कहीं ना कहीं समन्वय बनाया जाए। बहुमत के आंकड़े से काफी दूर थी, लेकिन लास्ट तक पूरा जोर लगाया, हार नहीं मानी बीजेपी ने। क्या रिएक्शन बीजेपी का सामने आया इस पर? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी के जो रणनीतिकार थे बृजमोहन अग्रवाल थे, और बृजमोहन अग्रवाल की एक बात ये बहुत अच्छी है कि वे आखिरी तक हार नहीं मानते हैं। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं निर्दलियों का समर्थन उन्हें हासिल हो जाए। चूंकि 6 निर्दलियों का समर्थन हासिल होने पर ही 21 वोट पड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं ये संभव इसलिए भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि जिन 2 निर्दलियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है वो कांग्रेस के ही बागी थे। तो विचारधारा के विपरीत जाने का कोई सवाल नहीं था। MIC में जगह मिलने की जो बात सामने आई, निर्मल कोसरे का जो विरोध भी हुआ, विरोध भी सामने आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जो दिग्गज नेता है, राजधानी रायपुर में बैठे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे बात की होगी और बात करके उनको जो है पूरी तरह से साधा गया है। और ये एक अच्छी बात है कि नए साल में सीएम के गृह जिले में जो सबसे पहला जो महापौर का चुनाव हुआ है, सीएम के गृह जिले दुर्ग में गृह मंत्री का भी इलाका है, PHE मंत्री का भी इलाका है, और यहाँ दुर्ग में कांग्रेस को एक अच्छा शुभ समाचार नए साल में मिला है। अब आगामी 5 तारीख को रिसाली का चुनाव होना है। रिसाली में जहां कांग्रेस के पास 21 जो पार्षद है वो अपना जो मतदान करेंगे, और वही 16 पार्षद जो है वो बीजेपी के पास है। 5 तारीख को रिसाली के लिए महापौर का चुनाव होगा, 6 तारीख को भिलाई नगर निगम के लिए और 7 तारीख को जामुल के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले 3, 4, 5 दिनों में दुर्ग जिले में कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहेगी। बड़े नेताओं ने, जो बड़े नेता है, जितने दिग्गज नेता है वो दुर्ग जिले में डेरा डाल चुका, और उनकी पूरी तरह से कोशिश है कि चारों निकायों में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ये शहर सरकार बना ली जाए। लेकिन जामुल में पेच फंस सकता है क्योंकि जामुल में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, पूरा बहुमत है, और 2 निर्दलीय भी उनके साथ। जी, लेकिन यहाँ पर भी जो स्थिति थी देखी जा रही थी पहले, हितेश, जिस तरीके से कांग्रेस का महापौर बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन कब क्या होता है पता नहीं लगता। और ये जो हमने तस्वीरें आज देखी हैं कि निर्मल कोसरे का नाम जब सामने आया तो कहीं ना कहीं आपसी समन्वय की भी कमी नजर में आई थी कांग्रेस के, और इसी के बाद क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही थी। अब जब निर्मल कोसरे को मेयर बना दिया गया है, किस तरीके का रिएक्शन कांग्रेस के उस दल की तरफ से जो कहीं ना कहीं उस नाम का विरोध कर रहा था? जी देखिए, बिल्कुल जितने भी सीनियर पार्षद, उनका विरोध था कि पहली बार निर्मल कोसरे जो चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही उन्हें जीत भी हासिल हुई है, तो उन्हें ऐसे समय में पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को महापौर का उम्मीदवार ना बनाया जाए और ना ही महापौर बनाया जाए। लेकिन अब चूंकि ये सीएम का इलाका है तो ये स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि बड़े नेताओं की दिलचस्पी थी। और निर्मल कोसरे एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि निर्मल कोसरे वो व्यक्ति है जो सीएम भूपेश बघेल के सबसे करीबी माने जाते हैं, और करीबी है भी क्योंकि निर्मल कोसरे दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है। तो अब उनके सामने एक दुविधा ये है कि उन्हें संगठन का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वे संवैधानिक पद पर महापौर के पद पे आ गए हैं। तो अब दुर्ग जिला जो ग्रामीण कांग्रेस है उसके लिए अब एक नए अध्यक्ष की तलाश की जाएगी। तो जो असंतुष्ट खेमा था, जो असंतुष्ट व्यक्ति था, हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं जो उन्हें सेट किया जाएगा, और सेट करके जो उनकी नाराजगी है उसको दूर की जा सकती है। तो कुछ पार्षद ऐसे भी थे जो विरोध कर रहे थे। उन्हें MIC में, जो शहर के सरकार में जो उन्हें मंत्री का पद दिया जा सकता है, MIC में बहुत सारे जो मलाईदार पद होते हैं, जैसे PWD प्रभारी होते हैं, जैसे जो राजस्व के प्रभारी होते हैं, ऐसे कुछ पद है, उनमें कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करके जो उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया हितेश आपका अपडेट्स के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।